आजाद। सर, इससे पहले कि कश्मीर के हालात पे मैं चर्चा करूं, दैट इज द सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। आपको हमारे सहयोगियों ने जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, देखिए, डिविएट मत होइए। उस पर भी अपना पूरा समर्थन देता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रिवायत से हटकर इस हाउस में जो आपने रिवायत कायम की है कि क्वेश्चन आवर हमेशा चलेगा और कभी क्वेश्चन आवर कैंसल करके कोई दूसरी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने भी पूरी अपोजिशन की मांग, मैं खाली अपनी पार्टी नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन की जो मांग थी कि क्वेश्चन आवर को आज के दिन छोड़कर कश्मीर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, कश्मीर में जो हालात हैं उन पर बहस होनी चाहिए, उसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं गृह मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तो टाल मटोल कर रहे थे, इस बहस को आगे ले जाने के लिए, और शायद इंतजार कर रहे थे ये 2-3 दिन में हाउस खत्म हो जाएगा तो उसके साथ ये मसला भी दबेगा। लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से और अपने विपक्ष के साथियों की तरफ से आपको भी बहुत बधाई देता हूं कि आप कल सदन में आए और आपने कहा कि बिल्कुल बहस होगी और आप तैयार हैं, उसके लिए मैं आपकी बधाई। सर, शायद ये, मुझे जहां तक याद है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीने के सेशन में चौथी दफा ये आज चर्चा इस पे हो रही। एक तो 18 जुलाई 2016 को शॉर्ट ड्यूरेशन मैंने नोटिस दिया था और हमारे सभी साथियों ने उस पे बात की और इजहार अफसोस किया। उसके बाद 8 अगस्त 9 अगस्त को भी 0 आवर में कल पूरा घंटा इस पे चर्चा हुई और सभी विपक्ष के साथियों ने, जितने लीडर्स हैं, उन्होंने इस पे चर्चा की। और आज चौथी दफा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें फिर मौका दिया पूरा इस मुद्दे को दिन भर के लिए इस पे चर्चा करने के लिए। सर, इससे पहले इस हाउस में भी और उस दूसरे हाउस में भी कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा हुई और जो हमारे दलित भाइयों के साथ जो पिछले कुछ महीनों के से उनको वो कहर भुगतना पड़ रहा है जो अकलियत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है पिछले 2 साल से, उस पे भी दोनों सदनों में चर्चा हुई। और इन 6 मुद्दे पे, उस हाउस में या इस हाउस में, चाहे कश्मीर के मुद्दा हो या दलितों का मुद्दा हो, हमने मांग की थी कि वजीर आजम, इस देश के प्राइम मिनिस्टर खुद आए। कहीं बाहर से आना नहीं है, अमेरिका से नहीं आना, बरतानिया, अफ्रीका से नहीं आना है। मैं बहुत खुश हुआ था जब वजीर आजम पहली दफा इस पार्लियामेंट हाउस में आए थे, शायद अपनी पार्टी की मीटिंग के लिए, तो उन्होंने सर नमन किया था इस सदन के कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का मंदिर है। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि वजीर आजम हमेशा सुबह 10 बजे अपने कमरे में, जो पार्लियामेंट का कमरा है, उसमें आते हैं। मैं रोज उनकी गाड़ियां देखता हूं और 6 बजे तक बराबर बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मिनिस्टर, कोई एमपी, रूलिंग पार्टी का या विपक्ष का सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से शाम तक अपने कमरे में रहता हो। प्रधानमंत्री जी रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इतने नजदीक भी होकर सबसे ज्यादा दूर है पार्लियामेंट। उनके कमरे से लोकसभा में
कुछ सेकंड्स लगते हैं और उनके कमरे में राज्यसभा के लिए पौना मिनट या 1.5 मिनट लगता। तो 1 मिनट की दूरी और कुछ सेकंडों की जो नजदीकियां हैं वो मुझे लगता है कई हजार किलोमीटर की दूरियों से भी ज्यादा दूर। हम यहां चर्चा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल गृह मंत्री ने कहा कि मैं मीटिंग में था अपने कमरे में, लेकिन यहां आपको खड़ा होते देखा कश्मीर के मुद्दे पे और बहस हो रही थी, तो मैं मीटिंग छोड़कर आया कि क्या हो रहा। तो ये प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस होता था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और यही रिस्पांस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, और यही रिस्पांस अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी होता था। वो अगर पार्लियामेंट के कमरे में अपने होते थे तो अगर हाउस में कोई बहस तेज हो रही हो तो प्रधानमंत्री जल्दी फौरन आते थे। लेकिन हम दलितों के बारे में जब चर्चा हुई तो हमने इस हाउस में वजीर आजम को नहीं देखा, उस दूसरे हाउस में नहीं देखा, बल्कि तेलंगाना से उनकी तकरीर सुनी कि वो दलितों को क्या कहना चाहते हैं या दलितों के बारे में जो लोग उनको तंग करते हैं उनके बारे में। सर, इस हाउस में जैसे मैंने कहा कि ये चौथी दफा हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि वजीर आजम को ही आना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया, राज्यसभा से एड्रेस नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति, ये राजधानी कब तब्दील हो गई, कैपिटल मध्य प्रदेश का कब बन गया हिंदुस्तान का, और पार्लियामेंट वहां कब से खुला है, लोकसभा और राज्यसभा, जहां से वजीर आजम इस देश के कश्मीर को एड्रेस करते हैं। प्लीज, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, प्लीज प्लीज कोई प्लीज प्लीज कोई ऑर्डर शब्द- प्लीज। बैठ जाइए। नो नो प्लीज प्लीज डोंट, मैं प्लीज सुनिए, नो डोंट टेक अप प्रेशर टाइम। मैं Continue, मर्यादा please. भी समझता हूं, मैं मर्यादा भी बैठ जाइए समझता हूं, आप, बैठ जाइए और प्राइम मिनिस्टर, प्लीज प्लीज। कोई मध्य प्रदेश डेरोगेटरी वर्ड नहीं है और पार्लियामेंट और राजधानी वहां खुलना कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं। मैं प्राइम मिनिस्टर की इज्जत भी करता हूं और उनके बड़े इज्जत से हमेशा नाम लेता हूं, लेकिन अगर शब्द भी आप नहीं सुनेंगे तो फिर ये पार्लियामेंट तो बंद करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है कि आपको उस पर आपत्ति होगी। प्राइम मिनिस्टर आप फिक्र मत करिए, वो अपने कमरे में पूरी कार्रवाई दोनों सदनों की सुनते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं। इतना वो जरूर करते हैं, वो उनको सब मालूम है क्या हो रहा है। तो ये अफसोस होता है, और उस पे जख्मों पे निमक छिड़कने की बात कल हुई, जब हम चौथी दफा इस हाउस में मांग कर रहे हैं कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए। कल वो कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कुछ बोलना चाहिए, तो उसका मतलब है कि पेपरों में तो यही आया है कि चीफ मिनिस्टर ने बताया, तो उसका मतलब हुआ कि हम जो ये सब अपोजिशन के लोग सदन में बोल रहे थे, इस सदन की कोई कीमत नहीं है, इन अपोजिशन की कोई कीमत नहीं है, उनका चीफ मिनिस्टर कहेगा तो तब वो बोलेंगे। और दूसरी बात, उसका मतलब है कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं कहते तो आज भी नहीं बोलते। ये दो मतलब है एक ही चीज के। भाई, इतनी नाराजगी भी। अब अफ्रीका में कोई घटना होती है तो आप ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां कई घटना होती है, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत के नाते अगर वहां कहीं मैसेकर वहां के मिलिटेंट करते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, एक स्टेटमेंट आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्यों नहीं, बल्कि सब लोगों की तरफ से आना चाहिए। इंसानियत का कहीं भी कत्ल होता है दुनिया में, हत्या होती है कहीं दुनिया में, तो उसमें अपनी सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन वजीर आजम वहां सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अपना, जो मैंने कल भी बताया था कि अपने मुल्क का ताज जल रहा है, उसकी गर्मी सर को भी नहीं महसूस होती है, दिल तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सर को तो गर्मी महसूस होनी चाहिए।
वजीर आजम ने कहा बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूं बहुत खूबसूरत है कश्मीर, लेकिन मैं ये भी कह चुका हूं कि कश्मीर को कश्मीर की खूबसूरती के लिए प्यार मत करो। कश्मीर को उन फूलों और वादियों और हवा के लिए प्यार मत करो। कश्मीर को उन पहाड़ी और दरियाओं के लिए और झरनों के लिए प्यार मत करो जो उनके लिए कश्मीर बनाया गया है। वो चाहे आज से पहले हिंदू थे, वो मुसलमान थे, बुद्धिस्ट थे, जिस पे हिंदू ने भी राज किया, मुसलमानों ने भी राज किया, बुद्धिस्ट ने भी राज किया, सिखों ने भी राज किया, महाराजाओं ने राज किया। शायद हिंदुस्तान में हमारी एक ही मिसाल होगी कि जो उस कड़ी जो 5000 साल की थी और डेमोक्रेसी में भी ये उसको आज हमारे बुजुर्ग यहाँ जिनका हम बहुत आदर करते हैं यहाँ मौजूद। तो 5000 बरस का जो इतिहास है, तारीख है कश्मीर की, उसमें सब लोगों ने हुकूमत की है, सब मजहबों के लोगों ने हुकूमत की। उससे तो प्यार है, लेकिन उनके लोगों से, उसमें बसने वाले लोगों से तो कोई प्यार करे। उन लोगों से, उन बच्चों से भी कोई प्यार करे जिनकी आंखें चली गई। उन बहनों से, उन बेटियों, बहु बेटियों से भी तो कोई प्यार करे। अगर व्हाट्सएप दिखें तो उनके चेहरे, छोटी छोटी बच्चियों, नौजवान बच्चों के चेहरे, एक 400 300 उनके छरे पैलेट गन्स के लगे। उन बूढ़ों के देखें। मैं मानता हूं कि मिलिटेंसी का मुकाबला हम सबको करना चाहिए। हम सब मिलिटेंसी का शिकार हुए। जो कश्मीर में रहते हैं वो हिंदू हों या मुसलमान, मुझसे लेकर सब लोग उस मिलिटेंसी का शिकार हुए और मिलिटेंसी का भी हम ही ने मुकाबला किया। कभी कभी हमारे लोग यहां साथी उस तरफ के बीजेपी बड़े होते हैं, आप तो शायद स्टेटमेंट देते हैं, हम लोगों ने तो अपने नियर्स एंड डियर्स खोए। लेकिन आप तो वोट के लिए, देश के लिए स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन हम फिजिकली उनसे लड़ते रहे। हम तो लड़ते रहे हैं। कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग आर्मी के साथ, कश्मीर के लोग आर्मी के साथ। आप मिनिस्टर हैं, आप बैठिए, आप पेट्रोलियम डिपार्टमेंट चलाइए, आप करिए। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आपका काम आग लगाना ही रहा, आपका काम और कुछ नहीं रहा। और ये भी आखिरी आग लगा के जा रहे हैं आप। जब से आपके कदम पड़े आग लग गई वहां। बैठ जाइए प्लीज प्लीज। अरे जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग निकल आती है। मैं जाना नहीं चाहता था उस रास्ते पे, वजह नहीं बताना चाहता था आज की। मत मजबूर कीजिए मुझे वो बात कहने के लिए जिसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि आज वो मौका नहीं। आज प्लीज ऑल सेक्शंस ऑफ द हाउस, प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। अलाउ द एलओपी टू स्पीक। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज सिट डाउन। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर माननीय, मैं माननीय ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर आज एक सेंसिटिव स्थिति में है और इसलिए आवश्यकता ये है कि ये सदन उसके संबंध में जहां तक संभव हो एक आवाज में बोले। तो मैं भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए बात। नो प्लीज सिट डाउन। प्लीज अलाउ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक। इसलिए कई ऐसे विषय ऐतिहासिक दृष्टि से हैं जहां हमारे मतभेद आपस में रहे हैं, लेकिन आज वो उपयुक्त समय नहीं है कि हम उन विषयों को लेकर इस बहस को किसी और दिशा में ले जाएं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष से और बाकी सब सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जहां तक संभव हो प्लीज बहस का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम मद्देनजर रखें।